हेयर कटिंग का काम शुरू है श्लोक भाई का। કેમ નથી કાપવા? છોકરી જેવા વાળ રાખવા છે। સીધો બેસ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के हो चुके 8:30 और पीजी भाई ऑलमोस्ट रेडी है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन ब्रेकफास्ट थोड़ा सा बाकी है। उससे पहले पीजी फैमिली को जय श्री स्वामीनारायण। और हाँ, अभी श्लोक भाई का हेयर कटिंग चल रहा है घर पे ही। जी हाँ, भाभी काट रहे। भाई हम बाहर कटवाने जाते हैं तो क्या होता है, लास्ट टाइम गए थे तो उन लोगों को बोला था कि भाई थोड़ा बहुत ही सेट करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा कट करना है, तो उन लोगों ने काफ़ी शॉर्ट हेयर कर दिया था। और अभी उसकी स्कूल शुरू नहीं हुई है तो फिर सोचे कि भाई अभी लंबे हेयर रख लेते, बाद में तो भाई कम ही करवाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई स्कूल वगैरह में उसके रूल्स होते हैं, भाई इतने लंबे हेयर नहीं चलेंगे, इसके ऊपर ही रखना है। ये सब आता है भाई। सूरत में तो ऐसा होता है, आप लोगों के सिटी वगैरह में होता है या नहीं होता नहीं मालूम, लेकिन गुजरात में ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में यही रूल है। इसलिए भाई सोचा कि भाई नॉर्मल सा कट कर लेते हैं। बाकी अब नेक्स्ट टाइम शायद बाहर ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कम ही करवाना है, क्योंकि अब नेक्स्ट सत्र मतलब कि नेक्स्ट ईयर से जून महीने से श्लोक भाई की स्कूल भी शुरू होने वाली है। उसका एडमिशन की प्रोसेस भी करनी है, एडमिशन फॉर्म भी लाना है, और उसके बाद एडमिशन कंप्लीट एक बार हो जाए ना भाई तो वो अच्छी बात है, क्योंकि भाई इस बार तो अभी लगता नहीं है नया कोई कोविड वेरिएंट वगैरह कुछ आएगा। इसलिए भाई अभी तो स्कूल रेगुलर ही शुरू होने वाली है। और भाई ऑनलाइन होती तो फिर अभी भी 1 वर्ष का हम ड्रॉप ले सकते हैं। ऑनलाइन हमें नहीं पढ़ाना है, क्योंकि भाई बच्चों वगैरह को बिगाड़ना नहीं है। फ़ोन हाथ में दे देंगे अभी से ही तो फिर वो बिगड़ने ही वाले हैं। हम तो बहुत कम फ़ोन हाथ में देते, ज़्यादातर देते ही नहीं थे। किसी का वीडियो कॉल वगैरह कुछ आता है तो ही देते, अदरवाइज़ पहले बीच में उसको आदत सी हो गई थी। सुबह में 15 मिनट और रात को मतलब कि शाम को 15 मिनट देते थे। फिर बाद में समझ में आया कि भाई रहने दो, ये आदत भी नहीं डालनी है, इसलिए कैंसिल ही कर दिया। हेयर कटिंग का काम शुरू है श्लोक भाई का। કેમ નથી કાપવા? છોકરી જેવા વાળ રાખવા છે। સીધો બેસ। One eternity later. जैसे ही ऑफिस से घर आया ना तो भाई घर पे काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए लगा, तो फिर देखा तो भाई भाभी के मम्मी और श्लोक के मामा के लड़के 2-3 वो आए हैं। तो फिर उन लोगों को तो मालूम नहीं कि भाई हमारी व्लॉग चैनल है, और अभी तक हमने रिलीज़ ही नहीं किया है कहीं पे भी। हमारे फैमिली मेम्बर के सिवा, मतलब हमारे घर के सिवा किसी को भी नहीं मालूम है। मेरे खास जो फ्रेंड है उन लोगों को भी नहीं मालूम है भाई। इसलिए भाई अभी तो आप लोगों की हमको काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि और आप लोग ही हमें बता पाओगे कि भाई आप मेरे पास से कौन कौन से कंटेंट, किस किस टाइप के कंटेंट देखना चाहते हो। मतलब ट्रैवल व्लॉग तो भाई बहुत जल्द आने वाला है। बाद में सूरत के आसपास के एरिया में अभी धीरे धीरे ट्रैवलिंग शुरू करने वाला हूँ। और आप लोग और दूसरा क्या देखना चाहते हो वो बता दीजिए। और आज तो भाई घर पे अभी सुखड़ी वगैरह कुछ बनने लगी है। भाभी का मम्मी आए हैं हेल्प करने के लिए। और भाई शाम को मतलब रात को अपनी फेवरेट आइटम बनने वाली है, सरप्राइज़ है, रुको बताने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो भाई अभी नॉर्मल सा पावर नैप लेने का सोच रहा हूँ। भाई जैसे ही मैं पावर नैप से उठने वाला हूँ ना, मतलब अभी तो थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा या 1 घंटे के लिए सोने वाला हूँ। उसके बाद जैसे ही उठूँगा ना, उसके बाद भाई 1-2 काम जो निपटाना ज़रूरी है, क्योंकि तो ही वो सरप्राइज़ आज जो शाम को मिलने वाली है वो कंप्लीट होगी। इसलिए वो काम निपटाने भी जाना है। तो जल्दी से अभी 3:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो 4-4:15 बजे तक का पावर नैप ले लेता हूँ। 1 hour later. तो फिलहाल भाई पावर मैप का कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है हमारा भी। मैं अभी ये बारी यहाँ से ओपन की, मतलब जो पर्दा है वो, तो लाइट आ गई। अच्छी बात है यार भाई, काफ़ी अच्छी लाइट आती है। ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, 1.25-2 घंटे का पावर नैप। चलो अभी पावर नैप कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, फेस वगैरह कुछ धो लेता हूँ, उसके बाद निकल जाता हूँ। जो काम करना ज़रूरी है तभी तो भाई हमें, जो मेरे लिए तो सरप्राइज़ नहीं है, आप लोगों के लिए भी शायद हो सकती है, लेकिन भाई जो 15 दिन से मैं जो चीज़ खाने का इंतज़ार कर रहा था, फाइनली वो आज बनने जा रही है। तो फिर वो 2 काम जल्दी से निपटा देता हूँ। भाई श्लोक होमवर्क करने बैठा है, इसलिए उसको नहीं बुलाया, और उसको चुपचाप निकल गया, उसको बताए बिना ही
अब जल्दी से लेके आता हूँ और बाद में कॉल करता हूँ भाभी को भी कितनी क्वांटिटी में से वो सब लेके आना है। भाई हमारे घर में कोई भी चीज़ बनती है ना तो एक टाइम के लिए नहीं बनती है, वो कल दोपहर को भी चलेगी, कल शाम को भी चल जाएगी। मतलब 2 दिन का ऑलमोस्ट काउंट करके ही लाना पड़ता है, इसलिए भाई क्वांटिटी तो ज़्यादा ही रहेगी, अदरवाइज़ कम पड़ेगा और मसाला ज़्यादा रहेगा। मतलब जो भी चीज़ है उसके अंदर लगती है, जो भी है वो ज़्यादा लगेगा, तो फिर कल के लिए वो फिर से लेके आएंगे, रॉ मटेरियल बन जाएगा भाई, आसान है। और भाई जो भी हम तो कोई रेगुलर बाहर का खाने वाले या फिर अच्छे आइटम खाते नहीं, तो जब भी खाते तो भाई ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं, क्योंकि भाई दूसरे दिन भी चल जाए, मतलब जो भी हमारी इच्छा अंदर से बाद में भी बाहर निकलते वो भी कंप्लीट हो जाए, इसलिए भाई ब्रेड ले लिया है, अभी तो अंदाज़ा तो आपको आ गया होगा इससे ही। पूरे का पूरा पार्किंग देख लो, यहाँ पे साइकिल देखो, 100% स्टूडेंट के साथ स्कूल अब शुरू। आप लोग बोलते हो कि भाई बार बार एक गुरुकुल के पास क्यों जाता रहता है। भाई गुरुकुल के अंदर पफ और ब्रेड की आइटम है, वहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। जी हाँ, मतलब लाइव पफ वगैरह भी मिल जाता है और ब्रेड वगैरह पे काफ़ी सॉफ्ट मिलते हैं। वड़ा पाव का जो ब्रेड आता है वो दाबेली का, मतलब दोनों का तो ऑलमोस्ट सेम ही आता है। सैंडविच वगैरह का ब्रेड भी आपको वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। इसलिए भाई भाभी ने इस बार बोला कि भाई काम करो, इस बार आपको अगर आज आप फ्री हो तो फिर आज जो ब्रेड लाना है ना वो आप गुरुकुल से ही ब्रेड लेके आओ, तो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और भाई खाने में भी मज़ा आएगा। तो फिर मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, चलो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा वही ना, तो वहाँ पे जाके लेके आया। तो वहाँ पे स्टोर पे गया तो भाई एक जो पुराने जो मैं वहाँ पे था तब एक आइसक्रीम पार्लर वहाँ पे था, वहाँ पे जो बैठता था ना वो बंदा मिल गया, वो पहचान गया, भाई गोटी कहाँ पे है। मैंने बोला भाई हम तो भाई अभी ये सब कर रहे हैं, डिटेल में बात कर ली, थोड़ा बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई और अभी घर की ओर निकलते हैं। चीज़ जो बोली है वो लेके जाना ज़रूरी है, वरना भाभी फिर से बोला कि देखा बोला था फिर भी आप भूल गए, तो भाई वो जो चने का लोट आता है गाय छाप, वो लेके घर पे जाना है। एक बात बताओ, बोला था ना कि एक जो चीज़ मंगवाई वो भूल के नहीं जाना है, गाय छाप चने का लोट, भूल चुका था। बाद में जैसे ही पार्किंग में गाड़ी रखी अपने घर के तो याद आ गया, फिर से तुरंत ही चला गया और भाभी को कॉल करके एक बार और कंफर्म कर लिया, भाई चने का लोटी और गाय छाप भी लाना है ना। उन्होंने बोला कि हाँ वही लेके आना है, बाद में आया, वरना भाई ऐसे ही आ जाता ना तो आज फिर से सुनाएंगे। हर बार 2-3 बार बोलते फिर भी भूल जाते हो, इसलिए भाई अब तो बच गया। 1 eternity later. अभी फ़िलहाल मैं जस्ट एडिटिंग ही कर रहा था कि भाई बुलावा आ गया है, भाई आ जाओ खाना खाने के लिए, जिसका आप 10-15 दिन से इंतज़ार कर रहे थे वो बन चुकी है, तो चलो खा लेते हैं। वो आइटम है अभी आपको दिख जाएगी, देखो देखो देखो। फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छे तरीके से खाना खा लिया है और भाई इतनी मज़ा आई है ना कि भाई बात ही छोड़ दो। बाहर का ब्रेड पकौड़ा हम खाते हैं ना तो इतनी मज़ा नहीं आती है, क्योंकि वो भाई वो जो राबड़ा चने का राबड़ा होता है ना उसके अंदर कहने का मात्र ही बोलते हैं और उसके बाद फ्राई कर लेते हैं। और भाई घर पे तो भाई एक नंबर की आइटम बनी थी, मज़ा आ गई, फुल पेट खा लिया है। अभी शायद भाई जब आता है 10-10:30 बजे के आसपास घर पे, तब अगर भूख लगेगी तो फिर से बैठ जाऊंगा। मतलब भाई अपनी इतनी फेवरेट आइटम है ये सब। और भाई हर बार मेरा यही रहता है, 7-8 बजे खा लेता हूँ, उसके बाद शाम को पप्पा वगैरह कोई आते हैं तो तब दूसरी बार बैठ जाता हूँ। दूसरे दिन भी हो जाएगा, आज भी, कल का हमारा फिक्स ही है भाई, कल भी मैं यही खाने वाला हूँ। तो भाई आज तो हमारी फेवरेट आइटम हमें मिल गई है और आज का व्लॉग भी यहाँ पे एंड कर देते हैं, क्योंकि अभी इसका एडिटिंग वगैरह भी करना है। और आज का व्लॉग आपको पसंद आया है, प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।